औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची चिकन मलाई बॉक्स पैटीज़ रेडी करेंगे, जो कि बहुत ईजी है, बहुत डिलीशियस है। आपने स्टार्टिंग में इसकी आवाज़ सुनी होगी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इसके अंदर 500 ग्राम चिकन बोनलेस ले लेना है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। रोस्टेड ज़ीरा है, उसको मैंने क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक यानी कि हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर गार्लिक मायो के ऐड करूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर फ्रेश दही के ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये चिकन मलाई बोटी रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून या आपने इसके अंदर फ्रेश क्रीम के ऐड कर देने हैं, जिससे जो हमारी चिकन की फिलिंग है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मलाई जैसे बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ लेमन ऐड कर देना है। सिर्फ हाफ़ ही लेमन ऐड कीजिएगा आप। लेमन ऐड करने के बाद हम सारे मिक्सचर को अच्छे से जो है वो मिक्स करके रख लेंगे, और आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्टे देना है, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए इसके अंदर। और उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। और आप सब ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसके अंदर आगे बताऊंगी कि आप कैसे अपनी बॉक्स पैटीज़ जो है वो क्रिस्पी रेडी कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। अगर हम उसको फ़ॉलो नहीं करते तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप लोग जो रेसिपी है वो लास्ट तक वॉच किया करें। तो जब हम इसको स्टे दे देंगे, स्टे देने के बाद 15 मिनट के बाद हम एक पैन के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी मैरिनेटेड जो चिकन है वो ऐड कर देंगे, और हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ बन के रेडी होंगी। आपने इस रमज़ान की अफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे भी आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। तो जब आपने अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेना है, मैंने उसके अंदर 2 घूंट पानी ऐड करके अच्छे से सारा पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारी क्रीम और दही है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वो दही का पानी भी है, मलाई भी है, हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ही कुक कीजिएगा। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जी ये देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दही का पानी है वो बहुत ड्राई हो चुका है। हमें इसको अच्छे से जो है वो ड्राई कर लेना है, कि इसकी बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रेवी रह जाए और इसमें कोई भी लिक्विड ना रहे, यानी कि इसका जो वाटर होगा वो अच्छे से हमने इसको ड्राई कर लेना है। जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है 95%। 2 मिनट आप इसको मज़ीद और पका के आपने चूल्हे को बंद कर देना है, और आपने इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देना है। जब हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसको जो है वो फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 समोसा पट्टी ले ली है, जिसको मैंने एक को स्ट्रेट रखा है और एक को मैंने मिड में रख दिया है, बिल्कुल इस तरह से। आपने इस तरह से समोसा पट्टी ले लेनी है। उसके बाद आपने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो चिकन की फिलिंग इसके अंदर ऐड कर देनी है। आपने ये फिलिंग बिल्कुल मिड के अंदर ही ऐड करनी है, ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छे से बंद हो जाए और कोई भी साइड इसकी खुली ना रहे, क्योंकि इससे ये होता है कि जो ऑयल होता है वो अंदर चला जाता है। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमने ये जो बॉक्स पैटी है ये अच्छे से क्लोज़ करनी है। अब हम इसके चारों कॉर्नर्स पे जो है वो लई लगा देंगे। ये मैंने मैदे और पानी से रेडी किया है, और इससे जो होता है हमारी जो समोसा पट्टी होती है, हमारी रोल जो पट्टी होती है वो अच्छे से जो होती है वो क्लोज़ हो जाती है। तो चारों साइड से मैंने ये लगा दिया है। उसके बाद हम एक साइड पकड़ेंगे और इस तरह से इसको क्लोज़ कर देंगे, और दूसरी साइड भी हम इस तरह से पकड़ के इसको क्लोज़ कर देंगे, यानी कि हम इसको बिल्कुल बॉक्स की शेप दे देंगे। और अब हम साइड से भी इसके कॉर्नर्स उठा के इसको इस तरह से क्लोज़ कर देंगे। तो जी ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बॉक्स पैटी है वो रेडी हो चुकी है। अच्छे से इसमें फिलिंग भी हो गई है। अब हम एक एक करके सारे बॉक्स पैटीज़ रेडी कर लेंगे। और आप सब जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईज़िली जो है वो हम इसको क्लोज़ कर लेंगे और एक एक करके सारी बॉक्स पैटीज़ रेडी कर लेंगे।
आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको अफ्तारी में निकालें, उसको फ्राई करें। तो जी यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ बॉक्स पैटीज़ रेडी कर ली हैं और कुछ मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। तो जी यहाँ पे आपने पैन के अंदर ऑयल ले लेना है, जिसको आपने मीडियम हॉट करना है, यानी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। उससे ये होगा कि अगर आप जैसे ही बॉक्स पैटीज़ के अंदर ऐड